नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। एजे सिंह ऑफिशियल मेरा ऑफिशियल हैंडल है। ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज, आवाम की आवाज, सिटीजन्स वॉइस शो हम सबका शो है। और आज हम बात करेंगे बिहार के इलेक्शन की। एनडीए की प्रचंड जीत, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने नया इतिहास लिखा, पर लोकतंत्र हार गया। और क्या इस लोकतंत्र को हराने में देश की इंस्टीट्यूशंस, जो देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बनाई गई हैं, क्या उनका भी रोल है इसमें? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारा इलेक्टोर डाटा जो है उसमें ग्रॉस डिस्क्रिपेंसीज मिल रही हैं। कंसीलमेंट ऑफ पोल डेटा, हाइक इन वोटर रिटर्न आउट एंड ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ईएम वोटर्स एंड पोस्टल बैलेट्स पोल्ड बाय द टू अलायंसेस। ये सारा मामला क्या है? हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी। सत श्री अकाल। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल जी। आप इलेक्शन डेटा पर पूरी रात कल से बैठे हुए हैं। मुझे लगता है शायद आप 3-4 घंटे भी नहीं सोए होंगे। और आप देख रहे हैं कि 6 अक्टूबर 2025 से नोटिफिकेशन जब से हुई, इलेक्टोर्स कितने थे, जब वोट पड़ा तब इलेक्टोर्स कितने थे, और जब फाइनल मतगणना का डेटा आया तब इलेक्टोर्स कितने थे। ये इलेक्टोर पोल का क्या खेल है, पहले तो ये समझना चाहूंगा मैं आपसे। और इसको आप डेटा डिस्क्रिपेंसी या पोल डेटा डिस्क्रिपेंसीज के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए आत्म जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है। इसमें क्या है कि जो चुनाव आयोग ने, हम थोड़ा पीछे जाएंगे। चुनाव आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि 1 सितंबर तक सब लोग अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, और उसके बाद जो चुनाव की लिस्ट है वो फ्रीज हो जाएगी, वोटर लिस्ट। तो 1 सितंबर तक जब लोगों ने जितनी आपत्ति दर्ज कराई, उससे भी 5 लाख, पौने 5 लाख बढ़ा के सभी चैनलों में आया भी हुआ है और उनके आंकड़े भी बता रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि जी हमारे पास 7,43,55,000 और 976 तीन सौ 976 नौ सौ छिहत्तर 9 वोट इलेक्टर हैं, ये उन्होंने बता दिया। इनमें 1,63,619 जो हैं वो पोस्ट सर्विस वोटर भी शामिल हैं। ये पूरे वोटर इतने हैं। अब जब इतने वोट हैं, ये उनकी नोटिफिकेशन है बिहार की चुनाव की 6 अक्टूबर की, उसका ये पेज है। पहली बात ये है कि अगर इतने वोटर हैं तो अब उन्होंने क्या बताया है, ये है 11 की, 11 नवंबर की, ये भी चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास केवल ईवीएम में 7,43,26,858 वोट पड़ गए। अगर ईवीएम में ये वोट पड़ गए, अभी उसने बोला थर्ड जेंडर इसमें शामिल नहीं, हालांकि ईवीएम में थर्ड जेंडर के भी आए होंगे। इसका मतलब ईवीएम में खेल कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया कहा हो उसको अपने मर्जी से बोल देंगे। और दूसरा, पोस्टल बैलेट इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 743 नहीं है, ये 7 हो सकता है, 55 हो, 7 60 हो, 60 50 हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनमें तो अभी और शामिल है। अब मेरा पहला प्रश्न ये है, जो आप बोलते हैं कैसे जोड़ेंगे, कि जब 7,43,55,976 पे ये सील हो गया डाटा, तो ये वोट 2 लाख तो अब तक हैं, पौने 2 लाख, और अभी 2-3 लाख और आ सकते हैं। तो ये 5 लाख वोट और कहाँ से आए वोट डालने के लिए? भले ही उन्होंने डाक के जरिए वोट भेजी हो, भले ही जो थर्ड जेंडर है उसने ईवीएम में डाली हो, अभी ईवीएम की पूरी वोट नहीं बताई। सो ये 5 लाख वोट डालने का मतलब 243 सीटों में 5 लाख वोट ये केवल ऐसा ही बढ़ा दिया। एक तो ये बात है, तो इससे तो हेराफेरी होनी होनी है। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि इस दफा, जो मैं इसको लिंक फिर बाद में करता हूं, दूसरा उन्होंने क्या है, इतनी वोट बता दी। पहले बोला 64.46% प्रेस को बताया, लेकिन अपने वेब पे 8:31 पे 6 अक्टूबर को डाला, 6 नवंबर को, कि जी 64.66% वोट डली है। लेकिन बाद में ये 11 तारीख में बता दिया कि ये तो 64.66% नहीं है, ये तो जो वोट ली थी ये तो 65.08 थी। ये 11 अक्टूबर को बता दिया, 11 नवंबर को। अब 4 दिन के 5 दिन के बीच में कहां से ये वोट आया?
दूसरा, अगर ये वोट बड़ा हुआ था तो रात को क्यों नहीं बता दिया? 8 बजे, 8:31 बताया, 9 बजे बता दो, 10 बजे बता दो। तो ये सवाल है। दूसरा प्रश्न इसमें ये भी है कि पहले तो आप दूसरे दूसरे चरण में इन्होंने पहले ही 66.91 बना दिया, वो नहीं बताया 68.76, वो चेंज नहीं हुआ। पहले जो चुनाव आयोग बोलता था बार बार कि जी दूर से आते हैं, नेट नहीं होता, थके होते हैं, इसलिए हम वोट बनाते हैं। अब फिर कैसे ठीक होगा? अब तो एक ही दफा में दूसरे चरण का जो सीटें हैं, उनका तो जो है 68.76% फाइनल आंकड़ा दे दिया। वो कैसे दे दिया? थके हुए तो वो भी होंगे। और बिहार में तो चुनाव इस दफा काफी तनाव वाला भी था। तो इसलिए इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग लोगों को सही जानकारी नहीं देता, वो असत्य ज्यादा बोलता है और सत्य के नाम पे असत्य बोलता है। असत्य बोल रहे कि मैं असत्य बोल रहा हूँ, शायद हम समझ जाएं, लेकिन वो सत्य के नाम पे असत्य बोलता है। ठीक है, एक बात है। अब ये इसका लिंक क्या है? इसका लिंक ये है कि जब आप वोट बताना नहीं, वोट बढ़ाना है, बार बार बढ़ाना है, तो इसका मतलब आपकी मनमर्जी है। ईवीएम में वोट डाला है। जब इनका नियम है कि जब चुनाव का टाइम खत्म हो जाए, एक तो होता है शेड्यूल टाइम, जैसे 6 बजे खत्म हो गया, तो एक तो तब बताना है अनाउंस करके कि जी इतना वोट डल गया। उसके बाद पहले जितना बताना है बताना, लेकिन 6 बजे जरूर बताना है आंकड़ा। उसके बाद फिर जितने लोग कतार में हैं उनका वोट डालना है, उनका गिनती बतानी है कि इतने हैं ये, और उनको नंबर बांटना है पीछे से, उसका वीडियोग्राफी करनी है। ये सब कुछ किसी को बताया ही नहीं कि कितने लोग कतार में थे, कितना बाद में डला, लेकिन एक आंकड़ा दे दिया। एक तो इससे है कि आप जितने मर्जी बढ़ा दो, कम कर दो ईवीएम में। दूसरा जो है, आप ईवीएम की वोट जहां बता रहे हैं टोटल परसेंटेज, इसका मतलब आपको टोटल परसेंट एक जगह पे तो वोट डली नहीं है। वोट तो 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में डली है, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी करें, लेकिन कहा कितने जगह पे डली है? 90,760 बूथों पे। पोलिंग जो कक्ष थे वो तो 90,712, 90,712 जो चुनाव कक्ष हैं वहां वोट तो डली है। 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में डली है। इसका मतलब उनका 200 अकेले करने की परसेंटेज आई हुई आपके पास, जब ये फिगर आई होगी, आंकड़ा आया होगा। उसे एक जगह पे तो डला नहीं है। तो जो वो आंकड़ा आया, आपने केवल एक सबका जोड़ घटाव करके एक आंकड़ा क्यों बताया? सभी आंकड़े क्यों नहीं बताए? ये तो बड़ा सवाल है ना। ये तो रह गई आपकी तिजोरी में कितने पड़े हैं, आप टोटल बता रहे हैं, वो भी सबका जोड़ घटाव करके। आप पूरे क्यों नहीं बता देते? कभी इसमें इतना, इसमें इतना जोड़ आपने कहा बताया। क्योंकि जोड़ तो उन्हीं से बनाया ना जितना तिजोरी में पड़ा है, सभी तिजोरियों में पड़ा है। आपने 90,000 तिजोरी का, 90,712 तिजोरी का एक आंकड़ा बता दिया, वो भी परसेंटेज में। वोट तो परसेंटेज में नहीं डरता, वो तो गिनती में डरता है। एक इससे ही बड़ा है। अब इससे और बड़ा जो जेल है, झोल है, वो जो आपका प्रश्न है उसका है, वो ये है कि चुनाव आयोग को ये मालूम हो गया कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, हल्का वाइज, विधानसभा क्षेत्र वाइज अनुसार हर का डाटा देते हैं, आंकड़ा देते हैं कि कितना वोट डल गया, कितना परसेंट वोट डल गया, और तो महिलाओं का कितना डला, पुरुषों का कितना डला, तो उसमें अगर बदलाव करते हैं तो पकड़े जाते हैं। अब उन्होंने बताया ही, बताओ ही मत। एक तो ये किया है। दूसरा, पहले वो क्या करते थे, 7 बजे आंकड़ा दे दिया, फिर 11 बजे और बढ़ा दिया, फिर तीसरे चौथे दिन और बढ़ा देते थे। इस पे भी रौला डलता था, वो मिलता नहीं था। तो अब इन्होंने बात ही खत्म कर दी, कहते ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सो इन्होंने अब एक ही दफा आंकड़ा दे दिया कि भाई हमारा तो 11 तारीख को 68.76, 68.76% वोट डल गया। अब उसको तो आप बता ही नहीं सकते वो ठीक है, गलत है, क्या है। दूसरा, इसका ये भी, इससे जो आपने पूछा ना, इसका क्या मेल है जेल से, ये झोल से ये मेल है, क्या आप तो बता ही नहीं सकते कि 68.76 सही भी है, गलत है, इसका। दूसरा, उनके लिए जेल क्यों, हमारे लिए बड़ा जेल क्यों है? कि 243 जगह हैं, क्षेत्र हैं, उनमें 90,712 बूथ हैं। अब जहां आपका दिल करेगा बढ़ा देंगे, जहां दिल करेगा कम कर देंगे। वो तो आपके पास तो पूरी मशीनरी है बीएलए की। वो बीएलए को तो आपके तो पन्ना प्रमुख के सब आपके तो रगड़े हुए हैं। तो इसलिए इसमें लोगों को असत्य बताने के लिए पहले आंकड़ा बताया नहीं गया। अब दूसरी बात क्या किया है जो मेरे को ज्यादा दिक्कत है, वो ये किया है कि इन्होंने
अभी तक भी वो आंकड़ा नहीं बताया, आज तक भी, कि उस ईवीएम में डली कितनी वोट थी वो नहीं बताया, निकली कितनी है वो बताया है। अब गुल्लक में डली हुई पता होगा तभी हम सोचेंगे कि पूरी निकली है, या किसी ने चुनाव चोरी किया, या किसी ने उसमें और जमा कर दिया। भी हमें मालूम नहीं है कि उसमें जो 10 का सिक्का नोट डला था वो 10 का ही उतनी है, 20 के उतनी है, अभी ये तो मालूम नहीं, लेकिन टोटल अमाउंट भी नहीं हमें मालूम तिजोरी की। हर तिजोरी की अमाउंट अपनी अपनी है। इन्होंने सभी तिजोरियों को जोड़ के बैंक का अमाउंट बताया है। तिजोरियों में कितनी कितनी है, कोई जीत हार तो तिजोरी में हुई है, बैंक में तो जीत हार नहीं हुई ना। हर तिजोरी में जीत हार हुई है, जो 243 कक्ष जो है क्षेत्र है, और 90,000 तिजोरी है, 90,716 712 हर एक की काउंटिंग हुई है। तो इस रूप में ये आंकड़ा। दूसरा मैं इस बात में और भी कहूंगा, ये चुनाव आयोग ने आतंकवादी आंकड़ा दिया, ये भी 11 तारीख को दिया। अब इसमें इसने एक दफा लोगों को ये, कई दफा हम भीड़ तंत्र बना लेते हैं। 1951 51-52 से लेकर 2025 तक का आंकड़ा ये हर साल का। बिहार में लोकसभा के चुनाव में कितनी वोट डलती रही, पुरुषों की कितनी, महिलाओं की कितनी, और विधानसभा में कैसे डलती रही। ठीक हो गया। अब पिछली 4 साल में 2014, 2009, 2014, 2019, 2024, ये लोकसभा की होगी। 14 जो जब बीजेपी आई, मैं वह बोल रहा हूँ, बीजेपी पहले एक यूपीए की सरकार 2009 वाला भी बोल देता हूँ, और इस तरह इधर विधानसभा में 2010, 15, 20 और 25। ठीक हो गया। अब वो 4 में कभी भी महिलाओं की वोट 50, ज्यादा से ज्यादा 59.58 आई 2019 में, जब पुलवामा हुआ था। अब जो 2020 में 19 के बाद बिहार का चुनाव हुआ, जिसका में अब हो रहा है, तो उसमें भी 59.69, 59.69% वोट आया महिलाओं का। अब इन्होंने बता दिया ये 71.6% आया है। तो अब मेरा इनसे ये प्रश्न है कि ये 11.91% वोट कैसे बढ़ा? पूरे 50 साल में तो 75 साल में तो बढ़ा नहीं कभी इतना। ये अभी कौन सी नई बात आ गई? वो बोलेंगे जी हमने तो चुनाव आयोग ने तो आंखें मीच ली थी, हमने 30-30 हजार रुपया हर वोमेन को डाल दिया, उससे वोट वोमेन का बढ़ गया। मान लेते हैं कुछ हद तक, चुनाव आयोग ने आंखें मीच ली, इनका बढ़ गया, और इनके जो प्रबंधक थे वो ट्रेन में चले गए, चुनाव आयोग नहीं बोला, उनको टिकट भी लेके दिया, स्पेशल ट्रेन भी चला दी रेलवे ने, मंत्रालय ने। अब जो पुरुष है, पुरुषों का जो 54.45 था 2020 में, 54.45 था, और 2024 में 53 पॉइंट था, 53%। अब जो 53% वोट था वो 62.8 कैसे बन गया? 9.8% पुरुषों का भी तो बड़ा है ना। पुरुषों को तो आपने कोई 30,000 रुपया नहीं दिया, 10-10,000। 20 का जो तो डेटा महिलाओं, आपने लिया वो विधानसभा का लिया, 24 का जो डेटा आपने लिया लोकसभा का लिया, और फिर नहीं नहीं 25 नहीं, का जो डेटा आपने लोकसभा विधानसभा का लिया। 20 का डेटा तो मैं विधानसभा का होगा ना? जी। बता रहा हूँ। 24 का डेटा जो मैंने 59.45 बताया है वो लोकसभा का है, हुँ। महिलाओं का, और 59.45 से 61.6 बन गया। जो महिलाओं का विधानसभा का है 2020 का, वो तो 24 का है ना, हुँ। वो है 59.69, मतलब करीब बराबर बराबर ही है। तो आपने जब 2020 का विधानसभा का लिया है और लोकसभा का 2024 का लिया है कंपैरेटिव डेटा। है वही डाटा ही वही है, और कोई डाटा ही नहीं है, क्योंकि वो चुनाव 2024 में हुआ, वो 2020 में हुआ। हुँ। और 2024 का मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो तो एक साल पहले ही है ना, 1.25 साल पहले। तो उसमें जितना लोगों का बर्ताव होएगा वोट डालने का, अभी कोई स्पेशल बात तो हुई नहीं है। इसमें एक सवाल मेरा ये थोड़ा-सा मेरा डाउट है कि जब जी एसआईआर कराई गई, एसआईआर जी। में 775 का 745 किया गया या 773 का 745 या 42 किया गया, 30 लाख मान लेते हैं मोटा-मोटा। हाँ, तो ये 30 30 लाख। लाख में क्या ये 30 लाख में महिलाओं के वोट ज़्यादा कटे इसलिए परसेंटेज डिनोमिनेटर बढ़ गया? ये भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, जुदा डिनोमिनेटर तो तब बनने की आपका है कि जो पहले वोट नहीं डालती थी उनके कटे गया, ये तो कोई नहीं, हाँ, निकाल मतलब सकता है। जिनके वोट कट गए और उसके बाद जब वोट पड़ा तो वो परसेंटेज बढ़ गई क्योंकि महिलाएँ कम हो गई वोट डालने मतलब हमने टोटल वोटर कम हम हो गए।
हम आपकी बात मान लेते हैं। पहले तो जो 30 लाख कटा केवल महिलाओं को तो कटा नहीं है, नहीं। महिलाओं का ज्यादा कटा है, लेकिन केवल तो नहीं कटा। अगर 30 लाख वोट कटा है तो परसेंटेज कितनी कम हो सकती है? 773 से 743 हुआ है। हम्म। मान लीजिए सारे ही एबसेंट थे, तब भी परसेंटेज ऐसे नहीं बढ़ता। हम मान लेते हैं वो एबसेंट थे। जो चुनाव आयोग का 2024 का, एक बात मैं क्लियर करता हूं, शायद क्लियर कर नहीं पाया पहले। 2024 में जो 59.45% है महिलाओं का और 53% है पुरुषों का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डाटा के हिसाब से, आंकड़ा विज्ञान के हिसाब से हम इसमें से 773 की वजह 743 पे ये कितने परसेंट बनता है? वोट तो बस। उतनी डली जितनी डली वही है। सात बस। तिरतालीस पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 61 पॉइंट बन जाएगा, 59.45 से। और ये जो 53 है ये 54 बन जाएगा, क्योंकि महिलाओं का ज्यादा कटा है, पुरुषों का थोड़ा कम कटा है। तो 54 से भी तो अब 62.8 हो गया ना। 8% आठ का फिर पॉइंट भी आठ फर्क है। परसेंट तो फिर भी बढ़ गया ना। हाँ। उधर भी 61 से 71 हो गया, 10% तो वहां भी बढ़ गया। तो इसलिए ये इतना ज्यादा बढ़ना जो है ये संभव नहीं है, ना तो डेटा विज्ञान से, ना जो हम सोशियोलॉजी बोलते हैं सोशियोलॉजी के हिसाब से, ना डेमोग्राफी के हिसाब से। डेमोग्राफी भी एक विज्ञान है कि लोग कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे। तो इन बातों में किसी भी तरह से नहीं, ये केवल बढ़ाया गया है। बहाना बनाने की दूसरी बात, हो गया करके एक तो बात ये है, क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं, पिछले इतने सालों में नहीं हुआ। तो दूसरी बात, एक बात और बताता हूं मैं, अपना आत्मजीत जी। 1977, आप तो जो पत्रकार होते हैं बहुत पैनी नजर रखते हैं। 1977 में जो लोगों में जोश था पोस्ट इमरजेंसी, वो जोश तो कभी भी नहीं आया। दो मैंने देखा इंडिया में, 1984 और 1977। ठीक है, अब 1977 में बिहार से वो मूवमेंट चली थी जेपी की पहले। ठीक है, इसी के कारण इमरजेंसी लगी थी। तो 1977 में 50.76% वोटिंग थी महिलाओं की लोकसभा में, और 69.79 थी पुरुषों की। और जो 1977 की विधानसभा थी, विधानसभा में केवल 38 थी, 38% वोट। ठीक है, तो उसके आगे जो पुरुषों की थी तो वो 61.49 थी। सबसे ज्यादा वोट जब डली, मैं तब की बात कर रहा हूं। अब अगर हम उसका दूसरा दें, 85 का और 84 का, 84 में महिलाओं की वोट लोकसभा में 49.19 थी, जब 404 सीटें जीती थी उसने, कांग्रेस। कांग्रेस ने। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वोट लोगों ने भाग भाग के डाली थी। बिहार में तो बहुत डली थी। तो की वोट 49.19, 1984 की लोकसभा में। 1985 में हुई विधानसभा, फिर उसके बाद उसमें 45.63 थी। अब ये 71 कैसे होगा? ये बड़ी बात है। ये वोट बढ़ाने का मतलब, आप पूरा आंकड़ा देख लो, आंकड़ा विज्ञान के देख लो, डेमोग्राफी के नियम देख लो, सोशियोलॉजी के नियम देख लो, इवन इकोनॉमिक्स का देख लो कि पैसा मिलने से कितनी पड़ती है। ये इसमें अगर किसी भी। मैं इसको अगर हाँ, सिंप्लीफाई करूं, आपकी सारी हाँ, बात सुनने के बाद, अगर हाँ, महाराष्ट्र में 58 लाख वोट बढ़ाए गए और वहां पे हाँ, चुनाव को मैनेज किया गया, जिसपे हमने तमाम प्रोग्राम पहले भी किए हैं, तो ये हाँ, क्लियरली माना जा सकता है कि 8.8 और 10.2 का एवरेज मतलब 9.5% वोट बढ़ाया गया। और अगर 10% भी पकड़ लें तो 7 करोड़ 45 लाख का सीधा सीधा हिसाब है, 74.5 लाख वोट की हेरा फेरी तो सामने दिखाई दे रही है। हाँ, साढ़े बिल्कुल। मैं चौहत्तर तो आपने बहुत ही अच्छा कर दिया इसको सिंपल करके, कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव की उसकी चोरी हुई थी, वैसी ये चोरी हुई है, सामने दिख दिया ये तो। इसी से जेल हुआ है। अब मैं एक बात जो कह रहा हूं, दूसरा, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा बताया नहीं है, उसका भी एक बात है। जो इलेक्शन में वोटें बढ़ा दी, उसका भी वो कहां से आई? वो नहीं लोगों को बताया। देखिए, एक बात तो है ना, सब कुछ लोगों को बताना तो है, कम से कम आप जो भी करते हैं बता तो दो ना। जब आप उसको सीक्रेट रखते हैं, पर्दे के नीचे रखते हैं, लोगों को बताते नहीं, तो फिर तो काला कारनामा होता है, कालख में काम कर रहे हैं आप।
सो काल के पर्दे में के पीछे तो वो छुपाते हैं जो चोरी करते हैं। चोर अपना जो चेहरा है वो छुपाता है, जो साधु है वो छुपाता नहीं है। सो इसलिए वो चोरी का तो पक्का में इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कहने में कि जो इन्होंने किया है। अभी मैं पूरा डाटा उतार लिया है इनका, पूरी 243 सीटों का, किसको कितनी वोट मिली, नोटा को कितनी मिली, इंडिपेंडेंट को कितनी मिली, जेडीयू को, जो जिसका भी जो कैंडिडेट है उसको जितने 20 हैं 10 हैं, सबको मैंने उतार लिया कि इसका ईवीएम का कितना वोट है, पोस्टल बैलेट कितना है, टोटल कितना है, और सबको कितने कितने परसेंट वोट मिला। अभी तक इन्होंने डरा कितना था वो नहीं बताया, इसलिए थोड़ी दिक्कत है अभी। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर वो भी आ जाए तो एनालिसिस जो विश्लेषण है और अच्छा हो जाएगा। भले ही वो आंकड़ा अपनी मन मर्जी से तैयार करके दें, पर आंकड़ा तो दें ना, कर लें तैयार, कोई बात नहीं, उसमें भी झेल रह जाती है इनसे, इतना ज्यादा ही है नहीं है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात जो मैं बताने चला हूँ वो ये है कि चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता का गड़बड़ किया और किया, उसका तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि ये चोरी करते हैं, ये वोट बढ़ाते हैं, उसका एक पूरा, मैं 2024 का जो चुनाव हुआ, 24 का लोकसभा का, उसके चुनाव में, अब ये मेरे पास बिहार की जो पॉपुलेशन है उसका आंकड़ा है। इसमें जो 20 से 29 साल के लोग हैं, 20 से 29 साल वाली पॉपुलेशन, आबादी जो है, जनसंख्या वो है, वो 2 करोड़ 2 लाख है। 21 लाख, 2 करोड़ 21 हजार, 2 करोड़ 21 हजार 370, 2 करोड़ 21 हजार है। लेकिन इन्होंने लोकसभा की चुनाव के पहले 2024 के, इन्होंने 1 करोड़ 60 हजार 790 के कितने वोट नए बना दिए। अब 2 करोड़ तो टोटल वोट है, इसमें 1 करोड़ 60 लाख 71 हजार 61 हजार, जिनके 2.25 करोड़ टेक्निकली, वो कैसे बन गए? इसका मतलब पहले वोटर ही नहीं थे। 20 के 29 का कोई वोटर नहीं था, ये सवाल है। दूसरा प्रश्न ये है कि 30 लाख वोट आपने काट दिए, 40 सीटें थी वहां, 40 सीटों में 30 लाख काट दिए। इसका मतलब उसमें 75 हजार वोट हर के सीट में फालतू पड़ा था। और लोकसभा और उसमें चुनाव में इनकी जीत हार का तो कुछ परसेंट, कुछ केवल हजारों में अंतर था, टोटल वोट जो पड़ी जेडीयू को, इनको, इंडिया वाले महागठबंधन को, और इनको। तो वो एनडीए। इतना, जो 30 लाख वोट झूठा डाला था, अब आपने काटा है। ये एक दूसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल मैं कर रहा हूं। तीसरा ये है कि ये आंकड़ा मैंने एक एक सीट का निकाला है, लेकिन 64 सीट्स का निकाला है, 64 सीटों का। और 64 सीटों का भी जो मैंने लिखा है सामने, वो केवल जो विनर है और लूजर है उसका लिखा है कि कितनी वोट से और कितनी वोट से उसने लूज किया। और उसमें पोस्टल वोट बेल्ट जो है, विनर और लूजर ने कितना कितना लिया। ठीक है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये 64 सीटों का है, जिसमें विनर कौन है, विनर और लूजर का मार्जिन क्या है, विनर मार्जिन ने कितना और पोस्टल बैलेट कितना में कितने वोट? है, विनर के पास कितना है, लूजर के पास कितना। अब इसमें आत्मजीत जी, जब मैं देखता हूं, जो सबसे बड़ी मेरे सामने और डरावनी पिक्चर आती है, वो ये है कि एनडीए की इसमें 38 सीट है। वो 38 की 37 नहीं हो सकती, 40 हो सकती है, क्योंकि हो सकता है मैं जीत राम मांझी की कोई सीट इसमें ना डाली हो, जेडीयू और उसकी बीजेपी की ही डाली है, तो उनका एक आधी सीट हो इन 64 में, तो मैंने ना डाली हो। सो ये 40 हो सकती हैं, ये कम नहीं हो सकती। इनमें के इनमें 31 सीटों में, 38 में से 31 सीटों में पोस्टल बेल्ट में ये ग्रुप हारता है, ईवीएम में जीत रहा है। 85% सीट्स पे पोस्टल बेल्ट में विपक्ष जीत रहा है, उसी सीट पे जितनी भी पोस्टल बेल्ट आई, और ईवीएम में ये जीतते हैं। कितने अब कोई, परसेंटेज से जीत और हार है पोस्टल बैलेट और ईवीएम की? परसेंटेज कुछ इसकी डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, 85% जो है, 85% सीट। 85% सीट्स में वो समझ में आ, हाँ 85% सीट्स में ईवीएम और पोस्टल बैलेट का फर्क है। मैं ये हाँ, पूछना चाह रहा था कि पोस्टल बैलेट के डिफरेंस कितना आ रहा है परसेंटेज में, और
जो एक्चुअल ईवीएम का वोट पड़ा है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब नहीं नहीं, मैं परसेंटेज उस डिफरेंस आते। अच्छा। मैं आऊंगा उस पे बाद में। आपका सवाल तो जायज है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि वोटिंग बिहेवियर, जो डेमोग्राफी हम देखते हैं ना, सिसोलॉजी में एक वोटिंग बिहेवियर है। वोटिंग बिहेवियर क्या है कि जो पोस्टल बैलेट डालने वाले वो भी उसी समाज से आ रहे हैं, दूसरे भी उसी से आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि पोस्टल बैलेट, चाहे वो गिनती कितनी भी हो, पोस्टल बैलेट वाले इन जनरल महागठबंधन के फेवर में होंगे, और जो ईवीएम में जाने वाले हैं वो दूसरे के फेवर में होंगे। ये संभव नहीं होता। थोड़ा बहुत अंतर तो रह जाता है। इसमें गिनती का सवाल नहीं है कि पोस्टल बैलेट जी वहां 500 पड़ा, दूसरे को 300 पड़ा। अगर कोई इसका दूसरा निकालना चाहे, वो लगा देखिए जी, जीत हार तो हुई है 5,000 वोट से, पोस्टल वोट में तो अंतर केवल 200 वोट का है। ये उस तरीके से नहीं देखना। उस तरीके से तब देखा जा सकता है अगर अंतर, जैसे एक सीट पे बीएसपी ने एक सीट जीती है, वो 30 वोटों पे है, तो एक दो सीटें ऐसी भी हैं जो 115 पे है। तो इसलिए जहां 5,000, 7,000, 8,000 से है, वो एक बिहेवियर, इसको देखें वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर पोस्टल बैलेट का और ईवीएम का, जैसे एक ने जाके वहां डाली है, एक ने पत्ती बेच के डाली है, बात तो वैसी ही है ना। और हर घर से वह है, पोस्टल बेल्ट भी है, दूसरा भी है। सो इस रूप में पोस्टल बेल्ट का बिहेवियर और जो ईवीएम का बिहेवियर है, ये दोनों बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो रहता है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। अब इनके 85% सीटों में पोस्टल बेल्ट, अगर पोस्टल बेल्ट भी केवल होती कभी, उसमें विपक्ष जीत रहा है, जिसमें इन्होंने जीत प्राप्त की है। 85% में विपक्ष जीत रहा 38 38 सीटें अगर आपने बोली, जिसमें है। ईवीएम में एनडीए जीता, 31 सीट मान लेते हैं, 85%, 31 में, 31 हाँ। सीटों में पोस्टल बैलेट में हाँ, हारा। हाँ, ठीक है। तो दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि अगर वही चल दूसरा फार्मूला, अब जो महागठबंधन है, उसकी मैंने 21 सीटें देखी हैं, उसकी 22 भी हो सकती हैं, कि हो सकता है उनका भी कोई रह गया हो। 64 में 21 में 38 से उनकी, केवल, हाँ, 38 उनकी 21। हाँ, उनकी 38, इनकी 21। इन 21 में से केवल 5 सीटें ऐसी हैं जहां पोस्टल में विपक्ष हारा है, लेकिन सीट जीती है। अब 16 सीटों में पोस्टल में भी जीता है, ईवीएम में जीता है। अब देखिए, वहां 38 में से केवल 7 में एनडीए दोनों में जीता है, पोस्टल में भी, ईवीएम में भी। जहां 21 में से 16 में विपक्ष जीता है, पोस्टल में भी, ईवीएम में भी। ये तो वही हो गया 80-20, एनडीए हाँ, करे तो 80। 80-20 और महागठबंधन हाँ, करे तो 20-80। हाँ, या एग्जैक्टली, आपने बहुत सिंपल मेथड बना दिया। सही बात है। हम्म। तो इसलिए आत्म जी, ये बातें जो चिंता की हैं, कि ये सब कुछ एक खेल है, कोई माने कोई ना माने, नहीं जी हमने तो ऐसा भी किया था। जितनी बातें आ गई कि जी, वो लगा दिया था, उसमें लिफ्ट में भी कैमरे पे ढक दिया था, जब जा रहे थे हमारे महामानव जी, माननीय गृह मंत्री जी, 5 दिन वहां बैठ के क्या किया, वो भी बात हम छोड़ दें। 3,000 रुपये, 30,000 रुपया दिया, वो भी छोड़ दें। जहां हमारे पंजाब में जो बिहार के लोग आए हुए थे, मेरे पास पुख्ता रिपोर्ट है, बताया उन्होंने खुद ही कि जी हमारे तो इतने लोग वहां गए, हमें 5-5 हजार रुपया दे दिया और टिकट भेज दिया, वोट डालने गए हैं। तो उसको सब कुछ छोड़ दे। चुनाव आयोग भी चुप रहा। वो जो ट्रंक, जो बक्से जा रहे थे, ट्रक भरा हुआ, वो भी हम छोड़ देते हैं। जो ईवीएम के लिए वो पिकअप वैन जा रही थी, वही छोड़ दे। लेकिन ये आंकड़े बोल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चुनाव नहीं हुआ, ये चोरी हुई है। इसको मैं जो सिमली देता हूं, वो शकनी के पासा से देता हूं, कि हमारे इतिहास में बहुत कुछ पड़ा है। वो शकनी पासा जो होगा, जो गणेश कुमार है, वो शकनी पासा है। अब इनके लिए मैं एक और सिमरी देता हूँ, भले ही आपको अच्छी लगे या ना लगे, कि महात्मा गांधी के 3 बंदर की कहानी आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते आए हैं। अब ये भी तीनों हैं, गणेश कुमार जी, जोशी जी और संधू साहब। ये तीनों ही आंखें भी बंद हैं, मुंह भी बंद है, कान भी बंद है। ये बोलते हैं, देखिए जी, हम ना तो वोट चोरी देखते हैं जो ये कर रही है बीजेपी, एनडीए, ना हम जो उनके खिलाफ में बोलते हैं कि जी चोरी करके, वो उसको सुनते हैं, और ना हम बोलते हैं कि आप चोरी क्यों कर रहे हैं। हम चोरी देख भी नहीं रहे, चोरी रोक भी नहीं रहे, बोल नहीं रहे। और जो उसके खिलाफ जोर लगा रहा है,
उसकी आवाज भी सुन भी नहीं नहीं सुन रही। रहे, क्योंकि हमने तो कान भी बंद किए हैं। वो बुरा है जो आवाज उठाता है, बुरी बात नहीं देखते। चोरी कर रहा है उसको देख लेंगे तो चोरी तो बुरी बात है, हम बुरी बात देखते नहीं है, बोलेंगे, रोकेंगे। रोकना बुरी बात है, उनके फेवर में जाना चाहिए, तो इसलिए हम बोलते भी नहीं है। जी, तो जी, जी। ये जो है, चुनाव आयोग ने एक भूमिका जो निभानी चाहिए थी आज तक, आपकी भी, आपका तो ज्यादा तजुर्बा है इन बातों में, उम्र चाहे मेरी भी बड़ी हो, लेकिन ये क्या है कि आज तक लोगों ने चुनाव आयोग पे उंगली नहीं उठाई थी। जब कोई पूछता था कि आपको चुनाव आयोग पे शंका है, कहते नहीं जी उन पे शंका नहीं है। विपक्ष के वकील भी ये बोलते थे। आज तो वो भी बोलते हैं कि नहीं जी चुनाव आयोग तो हेराफेरी कर रहा है। अब देखिए कि इतने बड़े जो संस्थान था, उसको हमने कहाँ पहुंचा दिया। ये गणेश कुमार तो मर जाएगा अल्टीमेटली, हर एक जो पैदा हुआ है हर एक ने मरना है, हमने भी मरना है, तो गणेश कुमार तो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में तो रहना है ना गणेश कुमार के पुरखों ने आजादी दिलवाई है, ना गणेश कुमार ने दिलवाई है, इसने तो उसका फल खाया है। अब ये पेड़ काट रहा है, इसको मालूम नहीं है कि इसकी आने वाली, चाहे बड़े ही इसके बच्चे बाहर चले जाए, इसकी आने वाली जनरेशन इसकी भी सफर करेगी। ये हमें देखना है, देश ने तो चलना है ना, ये बिल्कुल। हजारों सालों से चल रहा है। इसलिए ये लोकतंत्र जो हमने लिया था, उसको ये एक किस्म का बिकवादी कर रहे हैं। और बिकवादी किसको कर रहे हैं? कारपोरेट को। कारपोरेट का पैसा चल रहा है। अभी अगर इंक्वायरी पड़ताल होगी, इंदिरा गांधी को केवल एक मंच बनाने में मदद करने के, किसी सरकारी कर्मचारी वहां हाजिर था, मदद की या नहीं की, दोष था उस पे कि इसने मदद की है, तो इंदिरा गांधी को कुर्सी से उतार दिया था एक किस्मत हाईकोर्ट के पे। जज, जस्टिस जी। सिन्हा। ठीक है। तो अब जो है, अब तो शरेआम पैसा दिया जा रहा है, और मोदी साहब ये जब पन्ना हिला के दिखा रहे हैं सबको रैली को, इसका मतलब मोदी साहब खुद शामिल हैं उसमें, नहीं तो ये नहीं ना करेंगे। हमारा कोई बच्चा गलती करके, चोरी करके आए, कोई और बुरा दुष्कर्म करके आए, तो हम उसके जब्त चाहे नाम ही लगाएं, लेकिन अपना सिर तो नीचा करके रखेंगे ना, सीना तान के तो नहीं ना खड़े होंगे। अब उसको तो शाबाशी तो नहीं देंगे ना, आशीर्वाद तो नहीं ना देंगे। अगर मोदी साहब आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहते हैं हाँ ठीक है, करो, ऐसे ही करना चाहिए। अब उनका ये दांव पे लगा हुआ था। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, अगर कोई सवाल हुआ तो कर देना। वो ये है कि इनका पूरा दांव पे लगा हुआ था वोट चोर गद्दी छोड़ ये मामले में। अब क्योंकि बाकियों ने कुछ किया नहीं है, कांग्रेस जितना का जोर लगा रही थी, अब इन्होंने ये साबित करने की कोशिश किया कि हम वोट चोरी नहीं करते। लेकिन चोर कितनी भी चोरी है, कोई ना कोई छूट जाता है। मैं, क्योंकि मेरा किस्सा ऐसा है, जैसे आप खबर का पोस्टमार्टम करते हैं, हम मरे हुए बंदे का करते हैं, और उसको बोलने लगा देते हैं। आप भी खबर को बोलने लगा देते हैं, बता देती है खबर के क्या है। सो हम बंदे को बोलने लगा देते हैं मरे हुए को, कि मेरे को किसने मारा, कैसे मारा है, गला घोटा, या मेरे को छुरा लगाया। सो इस रूप में जब ये आंकड़ा सामने आएगा, इसमें भी वो आंकड़ा बोलेगा, जितना भी जोर लगा लें ये। हाँ ठीक है, पूरा ना बोले, आधा बोलेगा, तीसरा हिस्सा बोलेगा, वो आंकड़ा बोलेगा, और इनकी चोरी इनको बताएगा। इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं। अभी मेरे को वीएफडी वालों का फोन आया था कि ये हम 15 दिन में ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। मैंने बोला 15 दिन में तो तब करेंगे ना जब वो इनिशियल आंकड़ा देंगे। अब हम सोचते हैं कि हम दिसंबर के महीने में इसको तैयार भी करें, देखें क्या कर रहे हैं। हर एक आंकड़ा, एक एक सीट का, पूरे का पूरा जितना आंकड़ा हमें। और दूसरी बात, मैं आपको हमारे दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, आपको तो शायद मालूम ही है कि मैं कोई भी आंकड़ा किसी अखबार से नहीं लेके देता, किसी कहीं छपा हुआ नहीं देखता, कहीं उससे गूगल से सर्च करके नहीं देखता। मैं केवल जो इलेक्शन कमीशन ने अपने वेब पे डाला है वो देखता हूं, और केवल देखता ही नहीं, उसका प्रिंट निकालता हूँ साथ में। प्रिंट मैंने रखा हुआ है, ताकि कोई बाद में ये ना बोले यार आपने कहाँ से दिया, ऐसा हो गया है। क्योंकि वो मैं क्यों कहता हूँ, एक बात, इलेक्शन कमीशन हेरा फेरी करने लगे आंकड़े में भी। अब बोले हैं 2024 के चुनाव में आत्मजीत जी, सेकंड फेज में हमें मालूम है कि सेकंड फेज का जो आंकड़ा डाला था फाइनल, और फर्स्ट फेज का फाइनल, दोनों मिला के 30 तारीख को डाले थे, 30 अप्रैल को। क्योंकि पहला फेज अपना जो हुआ था चरण, वो 19 अप्रैल को हुआ था, दूसरा चरण 26 अप्रैल को हुआ था, लेकिन आंकड़ा डाला था 30 को। 30 को, अब 30 को आंकड़ा पहले और दूसरे चरण का ही डाल सकते थे। आप मानेंगे बाद में बदल दिया,
अब 30 का जो उसी डेट में 30 की डेट में उसी समय पे डला हुआ आंकड़ा है, उसमें 7 पेज की वोट दी हुई है। अब कोई कोई बेवकूफ से बेवकूफ बता सकता है कि यार जो वोट अभी डली हुई नहीं थी, वो आपको कैसे आपके पास आ गई कि इतनी, इसका मतलब या तो आपका पहले ही पूरा मैच फिक्सिंग था। ये चुनाव आयोग तो ऐसा है। अब भी आप देख लेना, ईसीआई वेबसाइट पे जाना, लोकसभा रिजल्ट्स उसमें जो है प्रेस रिलीजेस में जब जाएंगे आप, 30/4 का जब प्रेस रिलीज खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा ये 61% और इतना हो गया, सेकंड फेज का 66 हो गया, फर्स्ट फेज का 65 होगा, वो लिखा होगा। वो 30/4 का आंकड़ा डाला हुआ है, वो 20 के 21 पेज का है, क्योंकि पूरे के पूरा डाल दिया पीछे कि इतना वोट पड़ा, इतना वोट पड़ा फर्स्ट फेज में, इतना कभी कभी चीज का डाला हुआ है, आपको पता चलेगा। मैंने किसी को अपने जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है उसको बोला, इसका निकालो, इस चेंज कर दिया, वो भी बंद कर दिया, इन्हें बंद कर दिया। अब आपको पता नहीं चलेगा आपको किसने डाला है। अब अदरवाइज तो सुविधा होती है ना, आपको पता चल जाता है कि किस दिन इसको फाइल को चेंज किया गया है, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। तो इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग बेईमानी करता है, और बेईमानी में ये बड़ा सबूत आज के बिहार की चुनाव में भी है कि आपने 7,43,55,000 कितना वोट आपने नौ बताया, सौ ठीक छिहत्तर है, नौ सौ छिहत्तर 976। तो लेकिन आप अब आपने केवल ईवीएम का, उसमें भी थर्ड जेंडर को छोड़ के वो भी निकाल दिया, तो 7,43,26,858 बता दिया। वो जो था 7,43,00,000, उसमें 1,60,000 कितना जो था, वो भी था सर्विस। जो सर्विस वोटर भी। तो इसका सर्विस मतलब वोटर। आपने तो बहुत बड़ा घपला कर दिया इसमें। ये घपला तो सामने नजर आता है ना, इसमें तो कोई कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जो चुनाव आयोग हेराफेरी करता है, जो धांधली करता है, वो पूरी कर रहा है। ये चुनाव चोरी चुराया नहीं है, ये डाका डाला है, कोई माने कोई ना माने। इसीलिए जो इनके फेवर के, इनके पक्ष के जो प्री पोल थे, एग्जिट पोल थे, वो भी इनसे मेल नहीं खा रहे। इनका अपने आप को इनको यकीन नहीं है। एक और बात लास्ट कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अगर सवाल हुआ तो पूछना। इन्होंने जेडीयू को निपटाया है इस चोन में। अब जेडीयू इनके साथ रहे ना रहे, इन्होंने अपनी सरकार बना लेनी है, जेडीयू को नीचे लगा के कराएंगे। अब जेडीयू की वो पावर, क्यों बिहार जीतना जरूरी था, कोई पूछ सकता है। लोग सोचते हैं नहीं जी इनका इज्जत का सवाल नहीं, बिहार जीतना इसलिए जरूरी था कि केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार अपने बंदे वापस लेके उसको सरकार को ना गिरा दे। अब नहीं गिरा सकता, जोर लगा ले, अब उसके नीचे रहेगा केंद्र के, इसलिए बिहार जीतना ऐसे जरूरी। 240 के द्वारा बनाई गई ये सरकार, 240 के मैंडेट से आई सरकार 400 के पार होती तो क्या गजब ढाती। इसकी आपका ट्रेलर जो है, आपने 2024 के लोकसभा के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें देख लिया। तो ये तो आगाज हो ही गया कि अगर 400 आते तो शायद डॉक्टर साहब हम और आप भी फोन या बात नहीं कर रहे होते ऑनलाइन, शायद हाँ हमारा बिल्कुल भी ठीक है। सेशन बंद कर दिया होता। तो अभी हाँ तो कॉन्स्टिट्यूंसीज का वोट आना है, एक बार आ जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज फिर बैठ जाएंगे। असली चोरी तो आप कहते हैं कि चोरी तो छिपती नहीं है, कुछ पकड़ी जाएगी कुछ नहीं पकड़ी जाएगी पर पकड़ी तो जाएगी, और जब पकड़ी पकड़ी तो जाएगी तो हल्ला मचेगा ही मचेगा। तो हम लोग तब तक इंतजार करते हैं, अभी की इंफॉर्मेशन लोगों को दे देते हैं, फिर आगे का इंतजार करते हैं। आपने इतनी मेहनत की और इस उम्र में भी आप कई जवानों को पीछे छोड़ जाते हैं, आपको नमन है डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।